साथियों, फिर एक नई विरहा आपके बीच में लेके, ये धर्मेंद्र सोलंकी गया कवि के कलम की एक कलाकारी जो ऐतिहासिक विरहा है। और मैं प्रयास हमेशा किया हूं, करता हूं कि जब जब कुछ विरहा आपके बीच में भेजूं तो प्रारूप नया हो, अंदाज नया हो, कहानी कुछ अलग हो। सुनिएगा, इस विरहा में कहानी से कुछ अलग, इस विरहा के भूमिका को हमने लिखा। आखिरकार विरहा है क्या? गया कवि की कलम है क्या मास्टर? विरहा की पकती समंदर से गहरी, अरे विरहा विरह का है संगम सिसकता, विरहा में सब रस भरा भाव भंजन, और विरहा से गीतों का बादल बरसता, विरहा से उठती है विकराल ज्वाला, विरहा बना देता पत्थर को पानी, अरे विरहा में शोहरत बटोरे गया कभी, विरहा सोलंकी की है जिंदगानी। मेरे कहने का मतलब यह है, विरहा भी टेक्निकल हो गया है और मैं प्रयास वही करता हूं। विरहा और भूमिका को, इस कहानी के भूमिका को और कहानी को अटैचमेंट करने का एक नया तरीका है, सिस्टम है। विरहा में शोहरत बटोरे गया कभी, विरहा सोलंकी की है जिंदगानी। ये विरहा का प्रारूप था, लेकिन जिस विरहा को गाने जा रहा हूं वो विरहा कैसा है? इस विरहा में बड़ी खूबसूरत एक गजल है। आजकल गजल कही बा कि एक आदमी गावल तो वही कि पीछे पीछे दुनिया चली, लेकिन प्रयास करी ले जाए, ये पूरे टीम का लोग हमेशा हर बार नई कुछ आपके बीच में देने का गजल है। कैसे मास्टर? वर्तमान और अतीत, अतीत में जब आप चलेंगे तो 60-70 साल पहले चलेंगे इस गीत को। एहसान तेरा होगा मुझ पर, एहसान तेरा होगा मुझ पर, दिल चाहता है वो कहने दो, एहसान तेरा होगा मुझ पर, दिल चाहता है वो कहने दो, एहसान तेरा होगा मुझ पर, दिल चाहता है वो कहने दो, एहसान तेरा होगा मुझ पर, दिल चाहता है वो कहने दो, मुझे तुमसे मोहब्बत, मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है, मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है, दिल पलकों के छाँव में रहने दो, मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है, दिल पलकों के छाँव में रहने दो, मुझे जिया बहादुर हो गई है, पलकों के छाँव में रहने दो। हमारे लिए, आपके लिए, समूचे भूमंडल के लिए, और इतना ही नहीं, गायक गायकों के लिए भी गया कवि की कलम सवाल करती है। क्या? अभिमान फला कब धरती पर,
अभिमान फला कब धरती पर इंसान भले इतराता है। अभिमान फला कब धरती पर इंसान भले इतराता है। इंसान भले इतराता है, कीर्ति उसकी ना मिटती है। कीर्ति उसकी ना मिटती है, जो ज्ञान परोस के जाता है। कीर्ति उसकी ना मिटती है, जो ज्ञान परोस के जाता है। बिरहा के लेखनी के हिसाब से गाने का प्रयास कर रहा हूं, जरा समझिए। विश्व विजेता सिकंदर पूरी दुनिया को जीत चुका था और उसके मन में एक दिन एकाएक विचार आया भारत भ्रमण करने का। सोच लिया कि मुझे भारत भ्रमण करना है, भारत से कुछ चीजें सीखनी है, जाननी है, कुछ लाना है। भारत भ्रमण करने का विचार लेकर के सिकंदर करता क्या है, कहानी का शुरुआत हो गई। कैसे मास्टर? सुबह में सूर्य को प्रणाम ये संसार करे, अस्त जब होता है न कोई नमस्कार करे। इसी को कहते हैं समय ही सबकी महिमा है, वक्त के पालने में घटती बढ़ती गरिमा है। सिकंदर एक दिन यूनान से प्रस्थान किया, गुरु की आज्ञा लेके मन में ऐसा ठान लिया। पास में पहुंचा कहा भारत मुझे जाना है। अरे पास में पहुंचा, बोला भारत मुझे जाना है। बताओ गुरु आपके लिए क्या लाना है। सिकंदर भारत भ्रमण करने का अपेक्षा लिए अपने गुरु अरस्तु के पास पहुंचा, प्रणाम करता है। अरस्तु एक ऐसा नाम, अरस्तु को देश नहीं पूरी दुनिया ने दार्शनिक माना है। अरस्तु प्लेटो के शिष्य थे और अरस्तु का शिष्य सिकंदर था। अरस्तु को दुनिया ने दार्शनिक माना, अरस्तु को दुनिया ने नीति शास्त्र का जनक माना, अरस्तु को दुनिया ने जीव विज्ञान का जनक माना, अरस्तु को दुनिया ने भौतिक विज्ञान का जनक माना। और सच कहिए तो अरस्तु इस दुनिया के सबसे बड़े दार्शनिक आदमी थे। जो पढ़ा होगा वो जानता होगा। आता है सिकंदर अपने गुरु अरस्तु के पास, प्रणाम करता है और कहा गुरुवर मैं भारत जाना चाहता हूं, हमारी इच्छा है कि मैं भारत जाऊंगा। गुरु ने शिष्य की बात को सुना और कहा कि ठीक है आप जाओ, भारत जाना चाहते हो, हमसे मदद क्या चाहते हो? कहा नहीं साहब, दुनिया जीत चुका हूं आपके देख रेख में, मैं भारत जाऊंगा, भारत से वापस आऊंगा। मेरे कहने का मतलब
भारत से कुछ लाने की मनसा अगर आपकी हो, कुछ चाहिए तो वो बताइए, मैं भारत से ला करके आपके कदमों में रख दूंगा। थोड़ा सा एटीट्यूड में सिकंदर बोल रहा था कि मैं भारत जाऊंगा, जो आप कहेंगे ला करके दे दूंगा। अरस्तु हंसे, कहे मुझे दुनिया में किसी चीज की अपेक्षा नहीं है, जो चाहिए वो अवेलेबल है मेरे पास, पर्याप्त है। अब सिकंदर को लगा कि गुरु ने मुझे बड़ा हल्के ढंग से ले लिया। अब फिर सिकंदर ने कहा, महाराज गुरुजी आप बताइए। तो जिद कर दिया सिकंदर, आप क्या चाहते हैं, जो कहेंगे वही मैं भारत से लेकर के आऊंगा। जब इतनी बात अरस्तु गुरु सुने तो अरस्तु बताते हैं सिकंदर से, का बतौला बिरहा में तरद लाग गल। कैसे मास्टर? वाह, क्या बताइए हो भैया लोग, नया नया 1000 तरज रोज आवता। देही के एक चीज का बड़ा दुर्दशा हो गई भाई आज के गाना में। अब ऋषियाई समय मत नेता आदमी हम ना कहल चाहेले, ढोढ़ी का इतना दुर्दशा हो गई बा, केहू कांटी से खोदता, केहू लाठी से खोदता, केहू कुआं बना देले बा। लेकिन ना है भैया, ओरिजिनल जवन होई और रस का खुशबू ही अलग होई। सेंट से बनौले रस में और रियल रस में बड़ा अंतर होला। हई देखी पुरान तो हो, लेकिन एक रस तनी देखल जाई, भाव सुनल जाई। का साचे कहूं, साचे कहूं तोरे रावण से गमरे, साचे कहूं तोरे रावण से गमरे, अंगना में आइल बहार भौजी, अंगना में आइल बहार भौजी, अंगना में आइल बहार भौजी। साचे कहूं तोरे रावण से गमरे, साचे कहूं तोरे रावण से गमरे, अंगना में आइल बहार भौजी, अंगना में आइल बहार भौजी। आज के गाना का अंतरा लिखे कर रही थे, कुछ और लिखा जाए क्रॉस, लेकिन क्या लिखने वाले ने लिखा था, ममता की मूरत चनरमा की सूरत, ममता की मूरत चनरमा की सूरत ये हो, ममता की मूरत चनरमा की सूरत ये हो, लाखों में एक हमार भौजी, लाखों में एक हमार भौजी, लाखों में एक हमार भौजी। साचे कहूं तोरे रावण से गमरे, साचे कहूं तोरे रावण से गमरे, अंगना में आइल बहार भौजी, अंगना में आइल बहार भौजी। सिकंदर अपने गुरु के पास, अरस्तु के पास खड़ा है और हाथ जोड़ के कह रहा है, महाराज यह आपका शिष्य भारत जा रहा है और भारत जाने से पहले आपसे कुछ कह रहा है कि आप आदेश करिए, आपको चाहिए क्या? क्या बोला अपने गुरु से? बोला सिकंदर यही चेला से अपने, बोला सिकंदर यही चेला से अपने, मांगिला कोनो उपहार गुरुजी, मांगिला कोनो उपहार गुरुजी, अरे बोला सिकंदर यही चेला से अपने, बोला सिकंदर यही चेला से अपने, मांगिला कोनो उपहार गुरुजी, मांगिला कोनो उपहार गुरुजी। अरे भले ही चुकाना पड़े
पुरैबै तुहार गुरुजी, इच्छा पुरैबै तुहार गुरुजी। अरे बोला सिकंदर यही चेला से अपने, बोला सिकंदर यही चेला से अपने, अरे मांगिला कौनो उपहार गुरुजी, मांगिला कौनो उपहार गुरुजी, मांगिला कौनो उपहार गुरुजी। शिष्य है अरस्तु का सिकंदर, वो भी ऐसा शिष्य जो विश्व विजेता है, पूरा दुनिया को जीता है जिसने। और वो कहे कि गुरु आप आदेश करिए, हम भारत जा रहे हैं, भारत से क्या लाएंगे। थोड़ा सा सिकंदर के कहने का लहजा भी दूसरा था और अरस्तु समझ गए कि अब इसके बात को मानना ही पड़ेगा। अरस्तु ने कहा ठीक है आप भारत जाओ, लाना चाहते हो, 4 चीजें बता रहा हूं, वही 4 चीजें लेकर के भारत से मेरे पास आना। का बतौलन? लाना ऋग्वेद और गंगा का पानी, ऋग्वेद गंगा का पानी, साधु ले यह कौनो मिले जब ज्ञानी, हिंदुस्तान में एक पुस्तक है जिसका नाम है ऋग्वेद। लाना चाहते हो तो ऋग्वेद लाना, लाना चाहते हो तो हिंदुस्तान में गंगा नदी के पानी को लाना, और लाना चाहते हो तो हिंदुस्तान से एक संत लाना, जो संत परमार्थ के कारण संत बना हो, ऐसे संत लाना। और भी अगर चाहते हो लाना तो लाना ऋग्वेद और गंगा के पानी, साधु लिया जब मिले कौनो ज्ञानी, लइहा जरूर बेटा मोहन का बसिया, अरे लइहा जरूर बेटा मोहन के बसिया। अरे इच्छा बाई है हमार गुरुजी, इच्छा बाई है हमार गुरुजी, इच्छा बाई है हमार गुरु। अब सिकंदर अपने गुरु अरस्तु से कह चुका था कि मैं भारत जा रहा हूं, आपको भारत से चाहिए क्या। और अरस्तु बता दिए थे अपने शिष्य विश्व विजेता सिकंदर से, कहे कि सिकंदर अगर लाना चाहते हो तो भारत से, अगर लाना चाहते हो तो मुझे एक ऋग्वेद लेते आना, लाना चाहते हो तो भारत का गंगा जल लेते आना, लाना चाहते हो तो भारत से एक संत लेके आना, लाना चाहते हो तो भारत से वो कृष्ण की बांसुरी लेकर के आना, जो अपने अधरों पे रख करके श्री कृष्ण बजाया करते थे। घमंड था सिकंदर को, मैं विश्व विजेता हूं, मैं दुनिया जीत चुका हूं। प्रणाम किया अपने गुरु से और चल दिया सिकंदर। और जब चलना है सिकंदर, सिकंदर के चेहरे की तरफ अरस्तु की नजरें गई और दुनिया का महान दार्शनिक अरस्तु भाप गया कि दुनिया जीतने के बाद सिकंदर के चेहरे का कलर और सिकंदर के चेहरे का भाव बदल चुका है, एक्सप्रेशन बदल चुका है। चलल है सिकंदर, विराह में तरज लगल, ई मार्केट का नई तरज है। हालांकि प्रयास करीला कि आप लोगन के समझे वाला ही तरज हो जाओ। कोनो मेहरारू हो, उ मर्दे के कहाँ कहाँ मेहरारू रख लिया, सब भगवान ने मालिक बाना। दिल चोरी होके बोतल में चल गई, मेहरारू कह दिया कि तो के रहे के बा हमारी देही में, कहाँ कहाँ रहे के बा। अब देखो हीरा भाई का कहलस मास्टर, वाह
देखो मर्द होई आदमी अगर जेकर मेहरारू होई वो मेहरारू का कुछ ना कुछ गुण तो जरूर जान गेल होई। अगर लगे रात होई तो मेहरारू के जब कोनो बात मनवावे के होला तो आगे से ना कहली सर पीठी पर चढ़ दिया सा के 2 अक्टूबर दर कसल चालू कर दिया सा गुदरावन भरी तो मरद कहिया था तो साफ बोला मेहरारू कहलस का कहलस अरे नामे तुहार दिल धड़केला तबे ओढ़निया सरकेला नामे तोहार दिल धड़केला तब ओढ़निया सरकेला अरे मारी ले लमतिया तया के गई छतिया में धस जाए राजा जी नजरे में कजरे बनिके नजरे में कजरे बनिके बस जाए राजा जी नजरे में कजरे बनिके सिकंदर से जब अरस्तु ने बताया कि मुझे यही 4 चीज हिंदुस्तान से लेके आना भारत से लेके आना सिकंदर बड़ी हल्के में ले लिया कहा महाराज मांगा भी आपने तो ऐसी चीज सिकंदर के लिए ये है क्या जिस चीज को आपने मांगा। अब अरस्तु अंदर ही अंदर कह रहे हो मामला दूसरा हो गया। क्या ठीक है आपके लिए जो कुछ भी हो जिसकी जो इच्छा होती है वो उसी की चाहत करता है। हमारी इच्छा यही है कि आप ऋग्वेद लेके आइएगा एक संत लेके आइएगा भारत से गंगा जल लेके आइएगा और मिल जाए तो भगवान कन्हैया की बांसुरी लेके आइएगा। अब यही पर सिकंदर अपने गुरु अरस्तु से कहे लागल का कहलस गुरु मंगला त मंगला का मंगला यही चलवा के कमजोर जनला यही चलवा के कमजोर जनला मंगला त मंगला मंगला त मंगला का मंगला चलवा के कमजोर जनला अरे चुटकी बजा के कुल देवे हम समनिया वादा कर तानी गो काशी में आके खोजे काशी में आके खोजे साधु अभिमानी हो काशी में आके खोजे सिकंदर चल दिया अपने गुरु से कह के ठीक है जो आपने मांगा मैं वो सारी चीजें आपके बीच में ला करके आपके सामने रखूंगा। चल दिया भारत भ्रमण करने के लिए आता है सिकंदर काशी नगरी में हिंदुस्तान आया भारत आया काशी नगरी में आया और काशी नगरी में आने के बाद सिकंदर चल रहा है नजरें ढूंढ रही है कि सबसे पहले मैं किस चीज को प्राप्त करूं चारों चीजों में जो गुरु जी को ले जाकर के देना है। तब तक काशी में सिकंदर की नजर एक पेड़ पर गई और क्या हुआ तो साधु मिलल पेड़ पर बैठल कमावा चरज करे हो काशी में सिकंदर चलता चला जा रहा है। सिकंदर की नजर एक पेड़ पर गई पेड़ पर देखा एक संत बैठा है और पेड़ पर ही आग जलाया है और आग जला के कर क्या रहा है
तो अतिया अपन निकाल के बाबा, अतिया अपन निकाल के बाबा लगले अगिया पधारे हो। साधु मिलल पेड़ पर बैठल कमवाया चरज करे हो। तातिया अपन निकाल के बाबा लगले अगिया पधारे हो। और अरे बाता कही होखे लगल दोनों जानी में ओई जा जुबानी जी। काशी में आके खोजे, काशी में आके खोजे साधु अभिमानी जी। काशी में आके खोजे सिकंदर घूम रहा है, ढूंढ रहा है, मन में भाव है कि गुरुजी के लिए 4 चीजें हैं। पहला चीज कौन सा? मैं लू जो लेकर के यूनान जाऊंगा और अपने गुरुजी को दूंगा। तब तक सिकंदर की नजर एक पेड़ पर गई। एक संत बैठे थे, आग जलाए थे। इतना ही नहीं, मुंह के रास्ते अपनी अतड़ी निकाल के, आंत निकाल के वो संत और उसी आग पे सेक रहे थे। सिकंदर की नजर गई, अचरज कहा, ए महाराज! लगा सिकंदर को ये दिव्य पुरुष है, ये ज्ञानी पुरुष है जो पेड़ पे बैठ के आग जलाकर अपनी अतड़ी निकाल के सेक रहा हो। ये साधारण पुरुष नहीं हो सकता। कहा नीचे उतरो। पेड़ पे बैठा हुआ संत कहा नीचे तो नहीं उतरने वाला, आप अपनी बात बताओ, नीचे उतार क्यों रहे हो? तो कहा मेरे साथ आपको यूनान चलना है। कहा आप हो कौन? कहा मैं सिकंदर हूं, मैं विश्व विजेता सिकंदर हूं, तुम्हारे सामने खड़ा हूं और तुम्हें यूनान ले जाने के लिए आया हूं। कहा हम कोई यूनान नहीं जानते, मैं जहां हूं वही ठीक हूं, वही सुरक्षित हूं, मैं भारत का हूं, भारत में रहूंगा, मर जाऊंगा मैं यूनान नहीं जाऊंगा। सिकंदर निकाला तलवार, कहा गर्दन काट लूंगा, चलना ही पड़ेगा। गुस्सा में हुआ वो संत। यही तो भारत की असलियत है, यही तो आध्यात्म है, यही तो सनातन है। गुस्से में हुआ वो संत, आंखें लाल लाल किया। अंजाम ये निकला कि सिकंदर के चारों तरफ गोलाकार में अग्नि की ज्वाला प्रस्तुत हो गई, आग जलने लगी। अब सिकंदर बीच में घिरा है, अपने जिंदगी और मौत के बीच में है। सिकंदर जीवन बचाने के लिए परेशान है। बचाओ 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 की आवाज लगा रहा है, कोई बचाने वाला नहीं है उसको। तब तक वो संत नीचे उतरा, अपनी हथौड़ी अपने पेट में डालकर खड़ा हुआ। अग्नि की ज्वाला मध्यम हुई, कम हुई, इतना कम हुई कि उससे बाहर निकल सकता है। बाहर निकला। अब सिकंदर पसीना पसीना है। ये संत कहा चलो ले चलोगे मुझे यूनान? कहा मुझे बकस दीजिए, मैं आपको यूनान नहीं ले जा सकता। जीवन में पहली बार किसी के सामने मात खाया है सिकंदर। हाथ मलते हुए आगे चल रहा है। जो आगे बढ़ा सिकंदर, उसके मन में आया कि दूसरा चीज ऋग्वेद हमारे गुरु ने कहा है लाने के लिए। कुछ लोगों से पूछा, कुछ लोगों ने बताया कि फला नाम का पंडित है, ब्राह्मण है, जो कर्मकांडी ब्राह्मण है। कर्मकांडी आप लोग समझते हैं? कर्मकांड कराने वाला, वो कर्मकांडी ब्राह्मण है। उसी ब्राह्मण के पास ऋग्वेद रखा है, आप जाइए वहीं आपको मिल जाएगा। तरज भी राह में लाग गई। कैसे मास्टर? तरज, धुन, बिरहा के कुछ वजूद को हंस तक इस तरज और धुन ने बचा के रखा है, और हम लोग प्रयास करते हैं कि अभी बचा रहे हैं। झिलमिल सितारों का,
झिलमिल सितारों का आंगन होगा, झिलमिल सितारों का आंगन होगा, रिमझिम बरसता सावन होगा। झिलमिल सितारों का आंगन होगा, हारी के सिकंदर वेद लेने चला है, अरे हारी के सिकंदर वेद लेने चला है, पंडित के द्वारे परिचय देने चला है। बताए हुए पते पर सिकंदर पहुंचा। एक ब्राह्मण, कर्मकांडी ब्राह्मण दरवाजे पर बैठा है। सिकंदर जा करके और कहा कि महाराज मैं आपसे कुछ लेने आया हूं। उस ब्राह्मण ने पूछा आपका परिचय क्या है? सिकंदर कहा मैं विश्व विजेता सिकंदर हूं, मेरा नाम सिकंदर है, मैं पूरा दुनिया को जीत चुका हूं। कहा साहब हमारे पास क्या है? आपके पास भारत की आत्मा है जिसे ऋग्वेद कहा जाता है, और वो ऋग्वेद मेरे गुरु ने हमसे मांगा है, मैं यूनान लेके जाना चाहता हूं। वो ब्राह्मण समझ गया कि विश्व विजेता सिकंदर भारत का अस्तित्व भारत से यूनान लेके जाना चाहता है। जीते जी ये कतई नहीं मैं होने दूंगा, ये भले ही सिकंदर हो या दुनिया का कोई कलंदर हो। उस ऋग्वेद को पास है भी, ये भी क्लियर हो चुका था। सिकंदर को देना भी नहीं है, ये भी मन में है, तो बचा कैसे जाए? उस ब्राह्मण ने आग जलाया। सिकंदर कहा इसकी क्या जरूरत है? कहा साहब बताता हूं। अपने एक बेटे को बैठाया, पत्नी से राय मशवरा लेने के बाद ऋग्वेद का एक एक पन्ना फाड़ के अपने बेटे को पढ़ा रहा है, और जो पन्ना उसका बेटा पढ़ ले रहा है उसको आग में डाल दे रहा है। धीरे धीरे ये क्रम कब तक चला मास्टर? पन्ना पन्ना बेटे को पढ़ाने लगे पंडित, पन्ना पन्ना बेटे को पढ़ाने लगे पंडित, एक एक करके जलाने लगे पंडित। अरे पन्ना पन्ना बेटे को पढ़ाने लगे पंडित, एक एक करके जलाने लगे पंडित। स्वाहा हुआ वेद लेने चला गए, स्वाहा हुआ वेद लेने चला गए, अरे पंडित के द्वार परिचय देने चला है। स्वाहा हुआ वेद सिकंदर के सामने ही उस ब्राह्मण ने ऋग्वेद का एक एक पन्ना अपने बेटे को पढ़ाता गया और अग्नि के हवाले समर्पित करता चला गया। पूरा का पूरा ऋग्वेद अपने बेटे को पढ़ा दिया और आग में ऋग्वेद का पूरा पन्ना जला दिया। जब पूरा ऋग्वेद जल गया, सिकंदर कहा कि महाराज मैं ऋग्वेद लेके जाने वाला हूं यूनान, और आपने पूरे ऋग्वेद को जला दिया। कहा साहब अब विश्व विजेता है। समझे नहीं मेरी बात को? ऋग्वेद तो मेरे पास नहीं रहा, हर ऋग्वेद के रूप में मेरा बेटा आपके पास है, सामने है। ये पूरा ऋग्वेद जानता है, पढ़ लिया है, इससे चाहे तो आप पूरा कंठस्थ याद है, इसे पढ़वा सकते हैं।
और अगर आप मेरे बेटे को लेके जाना चाहते हैं तो लेके जाएं। अब इसके बदले में जो मैं काम किया हूं, अगर मेरी जान भी लेना चाहते हो तो ले लीजिए, लेकिन अब मेरे पास दूसरा ऋग्वेद है वो नहीं। नजरों के सामने धोखा खा गया था दुनिया को जीतने वाला सिकंदर। गुरु ने कहा था ऋग्वेद लाना, अब ऋग्वेद के बदले में बालक थोड़े लेके जाएगा। हाथ मलता हुआ उठा और कहा जो सिकंदर दुनिया जीता, आज उसके सामने कितने तरीके से धोखा हो गया मैं समझ नहीं पाया। कहा एक भी चीज लेके चलूंगा तो गुरु की आत्मा तृप्त हो जाएगी। आगे बढ़ा, और जब आगे बढ़ा तो हुआ क्या, बिरहा में टेरी लगल। कैसे मास्टर? अभिमानी हा अभिमानी गुरु की लीला में फंसा, अरे लेने चला सिकंदर गंगा जी का पानी। लेने चला सिकंदर गंगा जी का पानी, अभिमानी गुरु की लीला में फंसा। जो गुरु दुनिया का हर दाव आपको सिखाया और जिस दाव से आपने दुनिया को जीता, उसी गुरु के सामने घमंड में आप हैं। गुरु ने जिस चीज का मांग किया उसको आपने हल्का समझा, और आज उस चीज को ग्रहण करने में, लेने में आपका बाहुबल, आपका ताकत, आपका संबल सब फीका पड़ता चला जा रहा है। फंस गया है सिकंदर अपने गुरु के चाल में। कमंडल लिया और काशी में गंगा जी के तट पे गया। कहा ठीक है, दो चीज नहीं मिला, ये तो जरूर है मिलेगा। निकाला कमंडल और गंगा जी के घाट पर बैठा। ज्यों ही कमंडल गंगा जी में डुबोना चाहता है, तरज भी राम लागल मास्टर, बड़ा पुरान तरज है, लेकिन ये तरज का कोनो जोड़े ना है। 40 साल 45 साल पहले के तरज है, लेकिन आज के जितना गाना मिलियन वाला व्यूज वाला वालों 45,000 गाना करिए के रख दबो उधिया जाए लो 1.5 मिनट में। मास्टर अरे कोठे ऊपर कोठरी, हलवाइया के दुकान, अरे हाथ से लड्डू छूट गइल, हलवाइया मारे सान किरिया लैला, हो किरिया लैला, हा किरिया लैला बालम अबही नदान। जिया जिया सिकंदर लेके कमंडल जो ही गंगा जी में डुबोकर गंगा जल लेना चाहता है, तब तक उस नदी से आवाज आती है। क्या आवाज आई भैया? अरे जो ही कमंडल चला डुबाने, अरे गंगा के दरमियान, अरे गंगा जी फटकार के बोली, अरे खबरदार बेईमान, हमको नहीं, वो हमको नहीं, वो हमको नहीं जाना तेरे यूनान। हम नहीं जाएंगे। क्या बात? हमको नहीं जाना तेरे यूनान। गंगा जी से आवाज आती है, सिकंदर मुझे छू रहा है, मुझे टच कर रहा है,
ये दुनिया मुझे पतित पावनी कहती है, ये दुनिया मुझे जीवन दायिनी कहती है। याद रखो, बड़ा से बड़ा पापी भी आता है मेरे शरण में तो पतित पावनी हूं, उसका पाप धुल जाता है, तारन तार हो जाता है। तुम भी दुनिया के बहुत बड़े पापी हो, विजेता तो जरूर हुए हो, बहुत बड़ा पाप किया है। अगर तुम डुबकी लगा के चाहो कि मैं तेरा पाप धुल दूं, तो एक चीज मैं अभी स्पष्ट कर देना चाहता हूं। गंगा ने कहा कि मैं तेरा पाप को धुलने नहीं जा रही, तेरा जैसा पतित का तारन तार नहीं होगा। अगर तेरा तारन तार हो जाएगा तो दुनिया को जो संदेश तुम्हारे चलते मिलने वाला है, वो शायद तेरा उद्धार होने के बाद दुनिया को वो संदेश नहीं मिलेगा। संदेश क्या था विराग के अंत में मैं बताऊंगा आपको। जबरदस्ती करने लगा वो सिकंदर, और लेके कमंडल जो ही गंगा जी के अंदर डुबोना चाहता है, तब तक भइल का मास्टर, अरे जैसे दौड़ाया है लहरों का पानी, अरे जैसे दौड़ाया है लहरों का पानी, अरे जान लेके भागा सिकंदर सैलानी। तो अभी भी सर से नीचे नहीं, अरे जिसका उतरा है अभिमान, अरे आके धमका मथुरा में जहां, अरे बैठे कृष्ण भगवान हमको नहीं, वो हमको नहीं, हाँ हमको नहीं जाना तेरे यूनान। बहादुर जबरदस्ती जो ही करना चालू किया, कमंडल गंगा जी में डुबाना चालू किया। इतना तेज लहरों का धार चला, इतना तेज चला, आप देखते होंगे ज्वार आता होगा समुद्र में। गंगा जी के पानी से इतना तेज लहरों का धार चला कि चोटिल हो गया वो विश्व विजेता सिकंदर, गिर गया वहीं पर। चोट लग गया, कमंडल कहीं दूसरे तरफ, सिकंदर कहीं दूसरे तरफ। लगातार लहरों का प्रभाव और लगातार लहरों का चोट जारी है। निकल करके बौखला करके भगा किसी तरह। लग गया कि मेरी तो जान चली जाएगी यहाँ पर, हाथ मलते हुए। फिर भी विश्वास है सिकंदर के मन में, घमंड से विश्वास है कि मैं अपने गुरु के वचन को पूरा करूंगा, लेकर के जरूर जाऊंगा भारत से जिन जिन चीजों को गुरु ने कहा है। चल दिया सिकंदर। आया है कहाँ? बिरहा में पहपट लगल। कैसे मास्टर? अरे लगा खोजने बंसी वृंदावनवा मनवा मोहेला, अलिए हाथ में सहनशाह कृपनवा मनवा मोहेला। मथुरा से चलते चलते आ गया वृंदावन, और वृंदावन जब आया तो लगा खोजने बंसी वृंदावनवा मनवा मोहेला, अलिए सहनशाह हाथ में तब कृपनवा मनवा मोहेला। वृंदावन में आ गया, उस राधा कृष्ण के मंदिर के पास। दरवाजा बंद है, अर्धरात्रि है। देख रहा है कि ये राधे कृष्ण की मंदिर है। जंगले से किसी तरह झांका तो भगवान कन्हैया के अधरों पर वो बांसुरी है, हाथ में लगी हुई है, बगल में राधा की प्रतिमा है। सिकंदर एक चीज तो किया, न दरवाजा तोड़ा, न खिड़की से गया, न गलत प्रयास किया। दरवाजे पे आया और उस मंदिर के पुजारी को जगाया। जगा मंदिर का पुजारी, कहा कौन है आप? कहा मैं सिकंदर हूं, विश्व विजेता सिकंदर, दुनिया जीत चुका हूं, मेरा नाम सिकंदर है। कहा साहब अर्धरात्रि को क्या करने आए हो? कहा मुझे दर्शन करना है भगवान का। कहा नहीं साहब, भगवान के दर्शन करने का भी टाइम होता है, समय है।
जब आप चाहे तब हम भगवान का दर्शन नहीं करा सकते। निकाल लिया तलवार, कहा सिकंदर नाम है मेरा, जान चली जाएगी तुम्हारी। प्राण सबको प्यारा है। कन्हैया को याद करके कहा साहब ठीक है, नहीं मानते हो तो मैं दरवाजा खोलता हूं, लेकिन किसी भी कंडीशन में तुम्हारी इच्छाएं पूर्ति नहीं हो पाएगी। सिकंदर का आप अपना काम करो, मुझे अपना काम करने दो। दरवाजा खोल दिया। सिकंदर पहुंचता है राधे कृष्ण की मूर्ति के सामने, देखता है अधरों से लगाई हुई वो बांसुरी जिसको सिकंदर के गुरु ने ये कहा था, अरस्तु ने कहा था कि भारत से कृष्ण की बांसुरी लेकर के आना। हाथ बढ़ाता है वो बांसुरी लेने के लिए। भगवान कृष्ण की तरफ जब हाथ बढ़ाता है बांसुरी लेने के लिए, वो बांसुरी अचानक कृष्ण के हाथ से छूटकर राधिका के हाथ में चली जाती है। और जब इधर पलट के राधिका के हाथ की तरफ जाता है बांसुरी लेने के लिए, तो बांसुरी राधिका के हाथ से कृष्ण के हाथ में चली जाती है। अनवरत कृष्ण से राधिका, राधिका से कृष्ण, कृष्ण से राधिका, राधिका से कृष्ण। तलवार चला नहीं सकता था, मूर्ति को काट नहीं सकता था। मोहब्बत और प्रेम से ले जाना है, प्रयास लगातार जारी है। इतने में सवेर हो गई। अब भोर भइल, कई सौ कई हजार भक्तन का आना जाना चालू हो गया। गेट खुल गई। अब सबके सामने कुछ गलत तो सिकंदर कर नहीं सकता है, इसलिए पछता रहा है सिकंदर। और अपने आप में गुस्सा भी आ रहा है सिकंदर को। सोच रहा है दुनिया को जीतने वाला सिकंदर आज कितना लाचार है। बिरहा के आला में बताओ कैसे मास्टर। प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर को तीनों को इंक्लूड किया है गया कवि ने इस आला में। सुनिएगा क्या गजब की लेखनी है, क्या सारांश और क्या उदाहरण है बिरहा में। कैसे? अरे राम जी के साथ रहल, राम जी के साथ रहल त्रेता के समैया भैया। अरे लंका में लड़ाइया भइल रहल यार पार। बसे जादुराई द्वापर जुगवा के काया भैया। अरे दिहले उपदेश फिर भी हो गइल मार। और बतिया सिकंदर के सो मझ में तब आवे बाबू। हर विश्व के विजेता गइले आज कैसे हार। अरे खाली हाथ अइले नानक के नगरिया भैया। अरे अरस्तु गुरु का जहवा लागल बारबार। अरे बंसी गंगा जल संत जल्दी दिखावा बेटा। बंसी गंगा जल संत। अरे लाइलरी का बेदावा के पढ़ा दुई चार। खाली है सिकंदर, नजर बंद करता है। भारत को थोड़ा बहुत इतने समय में घूमने में प्रयास, पढ़ने का प्रयास भी किया था।
4 चीज तो लेके जाना ही था। भारत का कल्चर, भारत का स्वभाव, भारत के लोग, घूमते घूमते कुछ भारत का अध्यात्म, इसकी जानकारी हुई, कुछ पढ़ा था, कुछ समझा था। लिखा भी रहा मैं गया कभी ने कि राम जी के साथे रहले त्रेता के समैया भैया, लंका में लड़ैया तवले भइल आर पार। अब बसे जदुराई द्वापर जुगवा के काया भैया, दिहले उपदेश फिर भी हो गई मार। उपदेश देने के बाद भी कचक के मार भइल, कितना लोग का गर्दन कटल, कितना लोग भाला से घोपा के मर गई, और कितना लोग तीर कमान में टंगा के मर गई। लेकिन बतिया सिकंदर के समझ में तब आवे बाबू, विश्व के विजेता कहले आज कैसे हार। सोच रहा है सिकंदर, जो सिकंदर दुनिया जीत लिया, वो सिकंदर भारत में आके छोटी छोटी वस्तुओं और छोटे छोटे लोगों के सामने हार गया। अब यही सोचते हुए सिकंदर सोच रहा है कि मैं वापस यूनान जाऊं कि न जाऊं। जाऊं तो अपने गुरु के द्वारा मांगे गए सामानों को लेकर के जाऊं, या खाली हाथ जाऊं, या मर जाऊं यही न जाऊं यूनान। और कौन सा मुंह लेकर के गुरु के सामने जाऊंगा। विश्व विजेता सिकंदर खाली हाथ गुरु के सामने कैसे जाएगा। फिर सोचा नहीं, हमें गुरु के सामने चलना चाहिए। एटीट्यूड तनी कम भइल, टेम्परेचर दिमाग जब ठिकाने आइल, जैसे जब चढ़ जाला ना तो लोग के कुछ बुझाला ना घमंड में। जब तनी सा नीचे उतरल तो ई भइल कि अब गुरु के पास चलना चाहिए, गुरु से ही पूछना चाहिए कि ऐसा हुआ क्यों। आया है सिकंदर, चल दिया, चलत 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 आया है यूनान। और जब यूनान आया है अपने गुरु अरस्तु के पास, देखता है दरबार लगा है, विद्वानों की लाइन लगी है, अरस्तु गुरु बैठे हैं, और देखते ही हंसने लगे। अरस्तु कहे आ गया मेरा शिष्य विश्व विजेता सिकंदर, आओ। बुलाते हैं, गया गुरु के पास। हुआ क्या मास्टर? विराह में खड़ी लगल कैसे। गुरु ने कहा जो वादा करके गए थे 4 सामान लाने के लिए, मैं अपेक्षा रखता हूं कि इतने लोगों के बीच में वो चारों सामान मुझे दो। सिकंदर का हालत का है भैया, अरे डूबा शर्म के सागर में वह सिकंदर रगरी, अरे रखल गुरु की चरनिया में घमंडी पगारी। आई देखा हो, प्रकृति किसी को नहीं छोड़ती है, सबको प्रकृति मौका देती है। एक गीत आप सुने होंगे, समय केहू के ना छोड़ले बा बेकार कैले बा, जे जे बनल वीर ओकरे के लाचार कैले बा। समये के चलते न रहल पुरुषारथ, आ समये करौलस त भइल महाभारत। दादा भीषम के हिजड़ा है लाचार कैले बा, समय केहू के ना छोड़ले बा बेकार कैले बा। अब वो समय दूसरा था, ये समय दूसरा है। अरस्तु गुरु ने कहा कि जो 4 चीज मुझे ला करके देने के लिए कहे थे भारत से, मैं सबके सामने चाहता हूं कि वो चीजें यहां पर प्रस्तुत करो। गंगा जल, संत, श्री कृष्ण की बांसुरी, अगर हो सके तो जो ऋग्वेद लाए हो उसकी 2-4 लाइन पढ़ के भी सुनाओ यहां लोगों को, अच्छी बात होगी उसमें। सिकंदर सर नीचे झुकाया है, कहा साहब गुरुजी, मैं भारत गया तो ठीक, मैं इस ताव में था, इस घमंड में था कि भारत जाऊंगा और 4 चीजों लेकर के चला आऊंगा। स्वाभाविक भी था, इसलिए कि मैं दुनिया का विजेता हूं, दुनिया जीत चुका हूं। लेकिन गुरुजी मैं कोई चीज आपके सामने ला नहीं पाया। अरस्तु हंसे ठठाके, कहे ऐसा क्यों? कहा साहब
यही बात तो मैं आपसे पूछता हूं, ऐसा क्यों? और केवल ये पूछने के लिए आया हूं, नहीं तो मेरा मन अब यूनान आने का नहीं था, वही भारत में ही कहीं मर गया होता, दफन हो गई होती मेरी ये डेड बॉडी। लेकिन आपसे केवल मैं जानना चाहता था, उसी गुरु से जानना चाहता था जिस गुरु के चलते हमने दुनिया को जीता। आज वही गुरु के सामने खड़ा हूं कि 4 चीज भारत से क्यों नहीं ला पाया। उस गुरु ने कहा, क्या कहा मास्टर? ए सुनो सिकंदर, अरे खाली हाथ आए तुम्हें खाली हाथ जाना। अरे मरा जब सिकंदर देखे दुनिया जमाना। अरे खाली दोनों हाथ साथ नायक को गठारी। अरे रखया गुरु की चरनिया में घमंडी पगारी। जानना चाहते हो? तुम भारत गए और 4 चीजों को लाने का वादा करके गए थे, क्यों नहीं लेके आए? क्यों खाली हाथ आए हो? जानते हो सिकंदर, दुनिया में कभी घमंड नहीं करना चाहिए जीवन में। और वक्त सबका आता है जाता है, वो समय दूसरा था, तुमने दुनिया को जीत लिया। और आज अहंकार बल का नाशक होता है, विनाशक होता है। और एक बात मैं बताऊं, तुम 4 चीज को लाने की बात कहे थे। दुनिया जीत लोगे, दुनिया जीते हो, दुनिया की सारी दौलत तुम्हारे पास होगी सिकंदर, लेकिन जिस दिन जाओगे खाली हाथ जाओगे, कुछ लेके नहीं जा सकते हो। बताने लगा एक एक वृतांत। ब्राह्मण के वहां गया तो ऋग्वेद का क्या कंडीशन हुआ। जब गंगा जी के वृतांत को बताया कि गंगा में से आवाज आई, उन्होंने कहा कि मैं पापियों का तारण तार करती हूं, तुम भी पापी हो, लेकिन तुम्हें तारना नहीं चाहती, तुमसे दुनिया को एक संदेश देना चाहती हूं। गुरु ने कहा ठीक कहा। और जानते हो बात कब सत्य साबित हुई? ये दुनिया जानती थी कि सिकंदर विश्व विजेता है, लेकिन जब सिकंदर भी मरा तो कफन से बाहर उसके दोनों हाथ थे और मुट्ठियां खुली हुई थी। मुट्ठियां खुली हुई थी। यह साबित करता था, यह साबित है कि आप दुनिया में आए हो, दुनिया के अरबपति हो सकते हो, खरबपति हो सकते हो, लेकिन जिस दिन जाओगे ये खाली हाथ इस दुनिया पर सब यहीं छोड़कर इस धरती पर जाना पड़ेगा। आपको घमंड खत्म हो गया था सिकंदर का। बिरहा का अंतिम लाइन है, कैसे मास्टर? गुरु बिहारी गुरु गणेश गुरु रामलाल मोर बाका, स्वर्ग चंद्रिका कवि बच्चन का विजय पताका। अभिमानी गुरु की लीला में फंसा, अरे अभिमानी गुरु की लीला में फंसा, सोलंकी गला कवि का हुई है अमर कहानी। अभिमानी गुरु की लीला में फंसा। अगले विरह में फिर एक अच्छी कहानी लेकर के आपके बीच में रहूंगा। करजोर निवेदन करता हूं, कलाकार मेहनत से गाता है, कवि मेहनत से लिखता है। आप सुनते हैं, गाना कैसा लगा इसका कमेंट करके जरूर जवाब दीजिएगा। और आप कैसा विरह और हमसे सुनना चाहते हैं ये जरूर लिखिएगा। विरह अच्छा लगे तो शेयर करिएगा, अपने भाई धर्मेंद्र सोलंकी को आशीर्वाद दीजिएगा। बहुत धन्यवाद।